जय हिंद दोस्तों। आज बताएंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता जिनने खोज की, उत्खननकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ी चर्चा करे ले रहे हैं सरल भाषा में, तब देखते हैं। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे थी। किसके नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे थी। इसीलिए इस घाटी का नाम, इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ये जो सभ्यता थी त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार। आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये ऐसा त्रिभुज सा बन रहा है। ये सभ्यता जो थी त्रिभुजाकार थी। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। आप देखेंगे इसके पश्चिम में सुतकांगेडोर और उत्तर में मांडा और पूर्व में आलमगीरपुर और दामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिण में। इस तरीके से याद करो, एक ट्रिक देख लो। सम बराबर क्या होता है? सम बराबर एड, सम बराबर एड। सा से सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर सुतकांगेडोर, म से मांडा, इधर से चलेंगे इस चक्कर से। सुतकांगेडोर, मांडा और मांडा से नीचे आए तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और इधर से नीचे आए तो दायमाबाद। डी से क्या हो जाएगा? दायमाबाद। सम बराबर एड से देखेंगे, सम बराबर एड, ठीक है। सम बराबर। और ये जो सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे हैं, तो इसे एक ट्रिक और याद रखेंगे। डच हैं पर भारत में नहीं। डच है लेकिन भारत में नहीं है। कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है। देखो, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। ये सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? दास्क। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे हो गया। दास्क नदी के किनारे। मांडा, मांडा चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और दायमाबाद प्रवरा की नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। देखो, पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर कौन सी, उत्तर में कौन सा स्थल है? तो मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर। ये देखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये यूपी में पड़ता है और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ से कितने क्वेश्चन। सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार। सम बराबर एड, सुतकांगेडोर पश्चिम, मांडा उत्तर, सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद। इधर डच हैं पर भारत में नहीं। तो सुतकांगेडोर दास्क, मांडा चिनाव, आलमगीरपुर हिंडन नदी और दायमाबाद हो गया प्रवरा नदी किनारे। दायमाबाद प्रवरा नदी किनारे। अच्छा, इसकी जो प्रथम उत्खनन करता थे, प्रथम खोज करता थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम खोज करता थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। इसका नामकरण किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल। इस सभ्यता का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था? सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम ने ये सर्वेक्षण किया था, ये नामकरण किया था। प्रथम खोजकर्ता ये थे इसके, ठीक है। ये जो सभ्यता थी रेडियो कार्बन सिस्टम के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विकसित रही। ठीक है, अब हम उसके बाद कर लेते हैं इसके जो खोज करता है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी दायमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतकांगेडोर। क्या हो गया? हम जानते हैं, हमने कल भी एक ट्रिक बताई थी इसको याद करने के लिए। पूरे पर सम बराबर क्या होता है? सम बराबर, सम को ही तो ऐड बोलते हैं, सम, और सम को अंग्रेजी में सम बोल देते हैं, हिंदी में ऐड बोल देते हैं। तो सा से हो गया सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, सा से क्या हो गया? सुतकांगेडोर। ये आपको पहले बता दिया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सुतकांगेडोर सा से, अगर नहीं लिखा है तो आप कापी और पेन ले लीजिएगा, उससे लिख लीजिएगा। सा से सुतकांगेडोर, माँ से क्या हो जाएगा? जब आप इस तरीके चलो देखो, ये क्या हो जाता है? उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ चलेंगे, पश्चिम से चलेंगे। पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में मांडा, क्या है? मांडा, पूरब में आलमगीरपुर, दक्षिण में दायमाबाद। अब देखो सम बराबर ऐड, तो सम बराबर ऐड, तो सा से सुतकांगेडोर, माँ से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद। ये हो गया। अच्छा, ये जो सभ्यता थी, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे। तो ये जो स्थित है, हमने एक ट्रिक बनाई है इसमें। क्या बनाई है? वो है डच हैं, क्या हैं? डच हैं, पर भारत में नहीं। किसमें नहीं है? भारत में नहीं। तो भारत में तो है नहीं, काट दो। तो डा से क्या हो गया? दास्क, तो दास्क नदी इससे हो जाएगा, डी से दास्क। तो ये किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। चा से चिनाव, तो मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाव नदी के किनारे। है से हिंडन, तो आलमगीरपुर कैसे? एक के सीधे में क्या आ रहा है? हिंडन। तो आलमगीरपुर किसके किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और प्र से हो गया प्रवरा। क्या हो गया? प्रवरा, दायमाबाद। ये डी से दायमाबाद, और दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये हम कल बता ही चुके थे कि इनका नामकरण जॉन मार्शल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया था वो जॉन मार्शल ने किया था। जानकारी मैसेज किसने दिया था? देखो मैसेज आ रहा है इसमें, मैसेज, तो मैसेज तो मैसेज दिया था, जानकारी दी थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि हाँ यहाँ पे कुछ है, यहाँ को खोदो। सर्वेक्षण किया था, फिर उसके इनने जानकारी, इनने खुदाई, उनने सर्वेक्षण किया, जेम्स कनिंघम ने, इनने सर्वेक्षण कर दिया। पहली बार दयाराम साहनी ने कहा चलो हम इनको खुदवा के ही देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तब ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगा। अब इसके बारे में जो इनने खोज करता थे, इनने जो खुदाई करवाई, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली खोज सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खोज की गई थी वो हड़प्पा स्थल की गई थी, और जो पहली खोज की गई थी इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता होगा कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, बड़े हो जाते तो उसका फिर जैसे किसी का नाम कालीचरण है तो वो कालीचरण नहीं रहते। अगर उसका नाम लड़का पिंटू पैदा हो तो पिंटू के पापा, पिंटू की मम्मी, ये हो जाता है। तो पहली खुदाई हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को न कहकर हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनसे खोज करता। देखो हद है, इसमें ट्रिक में ये है कि अरे यार एक आरोप लगा रहा है व्यक्ति। क्या लगा रहा है? आरोप लगा रहा है। ये आरोप ये लगा रहा है कि हद है यार, मोरा सूती ऑरेंज स्टाइल कोट। कैसा था कोट? ऑरेंज स्टाइल का कोट था। कोट कौन पहन गया? धोबन बिष्ट और गोपाल। कौन पहन गया? धोबन बिष्ट और गोपाल पहन गया। और उनकी जो बीवी थी वो काली बीवी थी। कैसी थी? काली बीवी। और पता नहीं कैसे क्या किया, उन्हें रंग दिया, उसे बेकार कर दिया। रंग लो, क्या कर दिया? रंग दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हद है यार, कह देते हैं यार हद है, कोई चीज हमारी बेकार कर दी इनने, हद है यार, कह देते हैं ऐसे। तो आरोप योग्य बात, आरोप अगर यार हद है, इनने हमारी साइकिल खराब कर दिया, ऐसे कह देते तो हद है यार, इनने हमारा कोट खराब कर दिया। तो हद से क्या हो जाएगा? हासिल। हद से देखो, यहां से हासिल तो हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? आप अपनी पेन निकाल लो और
कॉपी नोटबुक उस पर लिखो। और दा से दयाराम साहनी, क्या निकालोगे? दयाराम साहनी। क्या निकला है? हद से क्या निकला है? पहली खोज भी हड़प्पा सभ्यता की 1921 में की गई थी, उनकी खोज दयाराम साहनी ने करवाई थी। अब देखो मोरा, मो से लिखो, मो से लिखोगे आप मोहनजोदड़ो, क्या लिखोगे? मोहनजोदड़ो, क्या लिखोगे? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जी खोज की थी किसने? राखाल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी, लिख लो, राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है। उसके बाद सूती, सूती से तो सुतकांगे डोर, लिख लो यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट के लगा दे रहा है, सुतकांगे डोर, क्या लिखोगे? सुतकांगे डोर। और सुतकांगे डोर की खोज की थी किसने की थी? ऑरेंज स्टाइल ने। किसने की थी? ऑरेंज, यहाँ लिखा है देखो, इसने की थी, सॉरी यहाँ पे लिख लो, पूरा पूरा लिखा है यहाँ पे, ऑरेंज स्टाइल ने की थी। किसने की थी? उसके बाद आता है कोट दीजिए, क्या आता है? या सुरकोटदा, इसको क्या कहेंगे? सुरकोटदा। क्या कहेंगे? सुरकोटदा। और सुरकोटदा की खोज की नहीं थी, पहन से लगा लो फजल, क्या? सुरकोटदा क्या है? क्या है? फजल। तो यहाँ कहेंगे फजल अहमद। किसने की थी? फजल। पेन निकाल लो और कॉपी निकाल लो, बार बार कहता हूँ, लिख लो एक बार, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। कोट, सुरकोटदा की खोज फजल अहमद ने की थी। अच्छा, ये क्लियर हुआ। अब वहां से ध्यान से दो निकल रहा है, देखो, इससे धो से धोलावीरा, क्या निकल रहा है? धौलावीरा। और इससे निकल रहा है वन से बनवाली, क्या निकल रहा है? बनवाली या बनवाली। ये दो निकल रहे हैं, धो से धौलावीरा, वन से बनवाली। ये की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने की थी? यहां पे लगा लो, रविंद्र सिंह बिष्ट। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, च यहाँ च लगा है, मतलब और, धोबन बिष्ट और गोपाल, चमाने संस्कृत में और होता है, तो चा को और, तो यहाँ पे च इसलिए कि चनहूदड़ो बन रहा था, क्यों और लगा के कुछ बन नहीं रहा था, तो यहाँ से चनहूदड़ो, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार। इसके आगे ये है ना, तो गोपाल मजूम, यहाँ पे मजूमदार और लगा लो, मजूमदार। ठीक है। उसके बाद की काली बीबी। अब यहाँ से क्या दिमाग में आ रहा है? काली से कालीबंगा आ रहा है, यहाँ से होगा कालीबंगा। क्या आ गया? कालीबंगा। क्या आ गया? कालीबंगा की खोज की थी, बी डबल बी आ रहा है, तो बी बी लाल और बी के थापर। किसने? बी बी लाल और बी के थापर। किसने की थी? यहाँ देखो, काली से कालीबंगा, बी बी लाल और बी के थापर, डबल बी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखो, इसमें निकल रहे हैं दो, यहाँ से देखो, रा से रंगपुर, रंगलो से रंगपुर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? रंग से रंगपुर और लो से लोथल। क्या निकल रहा है? रंगपुर और लोथल निकल रहा है। तो रंगपुर और लोथल की इन दो स्थलों की खोज की थी, यहाँ से इसी में निकल रहा है रंगनाथ राव। रंग से भी यहाँ से आ जाएगा रंगनाथ राव। क्या आ जाएगा? रंगनाथ राव। ये क्लियर हुआ। अब ये आरोप लगा रहा है, आरोप क्या लगा रहा है? आ से, आरोप में भी छिपा हुआ है दो चीजें, आ से आलमगीरपुर, ध्यान से, यहाँ से डायरेक्ट है, डायरेक्ट लाइन खींचेंगे इधर नीचे की तरफ, आ से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और रो पे हो जाएगा रोपड़। क्या आ जाएगा? रोपड़। क्या आ जाएगा? रोपड़। इसी में दोनों में लिखे रोपड़। योग्य से हो गया यज्ञ दत्त शर्मा। क्या आ जाएगा? यज्ञ दत्त शर्मा। क्या आ जाएगा? आशा करता हूं सभी चीज आपको समझ में आएंगी। एक बार, एक नहीं, दो बार ट्रिक देख लीजिए, आपको समझ में आएंगी। एक या दो बार देखने से ही आपके सभी हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल कवर हो जाएंगे, किन्होंने खोज की थी या किन्होंने खुदाई करवाई थी। ठीक है, धन्यवाद। और आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ट्रिकें बनाता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है मेहनत करने में और वीडियो बनाने में। धन्यवाद।